हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2D का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वही सेम ही क्वेश्चन है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसके लिए हमारा सेम प्रोसीजर है। जी एक्स को हमें इक्वेट करना है 0 पे, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 को इधर ले जाती हूँ तो 2x विल बी इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टू प्रूव p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं एक बार पहले पी एक्स लिख लेती हूँ। क्या है पी एक्स? क्या है आपका 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x² माइनस x प्लस 6। तो यहाँ पर हमें पुट करना है p ऑफ 3/2। देखो, इन क्वेश्चंस में ना ज़्यादा कैलकुलेशंस ही हैं, तो आपको कैलकुलेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़रा सा भी इधर उधर हुआ कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड से ही करें। तो यहाँ पर 3⁴ कितना होता है? 81 एंड 2⁴ इज 16। ठीक है, प्लस 3⁴ इज 27 डिवाइडेड बाय 2⁴ इज 8 माइनस 8 इंटू 3² इज 9, 2² इज 4 माइनस 3/2 प्लस 6। अब जो आपके जनरली आपके इस तरह के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आते हैं ना आपके इस तरह के क्वेश्चंस, तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज़ 8। ठीक है, तो अब और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 हो गया। तो अब हमारा आंसर आया है 81/8 प्लस 27/8। इनको मैं एक साथ ग्रुपिंग कर देती हूँ और ये रह जाएगा आपका 9 2 18 माइनस 3/2 प्लस 6। ठीक है, तो अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। एलसीएम 8 है तो 81 प्लस 27, और मैं इसको 18 और 6 को एक साथ कर लेती हूँ और माइनस 3/2 पहले लिख लेती हूँ। तो माइनस 18 प्लस 6, इनकी ग्रुपिंग हम पहले कर लेते हैं। ये प्लस में आ जाएगा फिर, तो ये आ गया आपका 81 माइनस 27 प्लस 27 इज 8, 108 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3/2, और 18 माइनस 6 इज माइनस 12। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 4 7 28। तो इट इज इक्वल टू 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12। तो अगेन आप ग्रुपिंग कीजिए। 27 माइनस 3 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका 24/2 माइनस 12। एंड व्हाट इज 24/2? इट इज 12 माइनस 12, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हेंस, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारा यही है, जी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। हमको इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से हम 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3। तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू 2/3। तो p ऑफ 2/3 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं लिख लूँ पी एक्स इज 3x³। तो ये भी आपका फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करना अगेन मैं वही बता रही थी पिछले क्वेश्चन में भी, कि फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये 2/3 होल स्क्वायर माइनस 20 2/3 प्लस 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 8/27 प्लस 4/9
माइनस 40/3 प्लस 12। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 9, ठीक है। तो ये आ रहा है 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। तो अब हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 9, 8 और 4 12 माइनस 40/3 प्लस 12। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है। तो ये जगह 4 एंड दिस इज 3, तो 4/3 माइनस 40/3 इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं प्लस 12। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 36/3 प्लस 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि -12 प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगेन p of 2/3 is equal to 0, hence gx is a factor of px, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। और लास्ट 2 क्वेश्चन है 9 और 10, वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है। तो उसका वीडियो मैं उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।